हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब बच्चों? वीडियो के लिए आप लोग परेशान मत हुआ करो। मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से आपको वीडियो बना रहा हूं मैं, और आप लोग चिंता मत करो सिलेबस के लिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। स्कूल जैसे भी खुलेंगे आपको तुरंत वीडियोस के जो भी लेसन पढ़ाए गए हैं सबका रिवीजन कराया जाएगा, इसलिए आप लोग इस बात की चिंता मत करना। और जो सिलेबस बचेगा उसको भी पूरा कराया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे वीडियोस आपको मिल रहे हैं उनके हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जितने भी चैप्टर हमारे हो चुके हैं उनको आप लोग कंप्लीट कर लो। सिलेबस की बिल्कुल चिंता मत करो आप लोग, ठीक है ना। सिलेबस की चिंता हम करेंगे, हम आपको समय पर सिलेबस कराएंगे, उसका रिवीजन भी कराएंगे। ओके बच्चों, तो चिंता नहीं करनी है आपको। आप तो वीडियो को ढंग से देखिए और जितना सिलेबस हमारा हो गया है उसको कंप्लीट करने में लग जाइए। ओके, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, जिससे आपकी टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया जाए। आपके टेस्ट लैब वगैरह ले लेंगे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम। अपना 9वां चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स, प्रकाश। और प्रकाश में आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्या? गोलीय लेंस के बारे में। तो गोलीय लेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, गोलीय लेंस की मैं परिभाषा लिख रहा हूँ आपको लिए। किसी अपवर्तक पदार्थ का ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हों। उसे गोलीय लेंस कहते हैं। उसे क्या बोलोगे आप लोग? गोलीय लेंस, ठीक है। अब देखो, ये जो गोलीय लेंस होता है बच्चों, ये गोलीय लेंस को हम किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं। इसे किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, ठीक है ना। क्या मान सकते हो आप लोग? खोखले गोले का कटा हुआ भाग। अब देखो बच्चों, गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस कितने प्रकार के हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, इसको मैं परिभाषित कर दूं, ठीक है ना। अवतल लेंस को परिभाषित कर देते हैं, फिर उत्तल लेंस को परिभाषित कर देंगे। तो देखो, वह गोलीय लेंस जो किनारों से मोटा तथा किनारों से मोटा तथा बीच में से
पतला होता है उसे अवतल लेंस या अपसारी, अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखो मैंने अवतल लेंस को क्या बोला है यहां पर, अपसारी लेंस। क्यों बोला है, कोई कारण होगा। यह लेंस आपतित प्रकाश किरणों को बिखेर देता है, इधर उधर बिखेर देता है। अतः इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, कारण भी आ गया और दूसरा नाम भी आ गया। इसका लिखाने का मेरा एक उद्देश्य और है जिसको मैं अभी बताता हूं आपको। दूसरा लेंस कौन सा है बताओ, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहेंगे, तो चेक करते हैं। वह गोलीय लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच में से, किनारों से पतला तथा बीच में से मोटा होता है, उसे उत्तल या अभिसारी, दूसरा नाम का है अभिसारी लेंस कहते हैं। अब याते अभिसारी क्यों कहें, देखो यह लेंस आपतित, यह लेंस आपतित प्रकाश किरणों को, आपतित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये दो दो परिभाषा लिखी है हमने एक एक लेंस की। तो इसका लिखने का उद्देश्य जो मेरा था वो क्या था कि एक बार प्रश्न आया था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो अंतर लिखो। तो आप लोग दो अंतर यहीं से लिख लो। पहला अंतर तो अवतल लेंस में क्या लिखेंगे, ये किनारों से मोटा बीच में से पतला होता है। उत्तल में लिख देंगे ये किनारों से पतला बीच में से मोटा होता है। दूसरा अंतर क्या लिख देंगे, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दो अंतर आ गए ना, इसलिए मैंने ये दो दो परिभाषाएं आपको यहाँ पर नोट की हैं। ठीक है ना, तो इनके चित्र बना देता हूँ मैं। चित्र नीचे अगर बनाऊँ तो दिख जाएंगे। चलो आप फटाफट से नोट कर लो, तभी बनाऊँगा चित्र। अब देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे बनाए हैं, है ना।
जैसे देखो ये एक गोला बना दिया मैंने, और ये दूसरा गोला बना दिया, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग, ये तो मान रहे थे इसको हम, ठीक है ना। दो गोला बन गए। अब देखो इसको मैंने यहाँ से काट दिया, इसको काट दिया और इसको काट दिया, ऐसे इसको काट दिया और इसको काट दिया, क्या आ गया नीचे देखो, ये आ गया ना ये लेंस एक। और देखो दो गोला मैंने ये ले लिए बच्चों, पहला गोला इसका केंद्र, दूसरा गोला ये इसका केंद्र। अब देखो इन दोनों गोलों को मैं यहाँ से यूँ मिला देता हूँ, ये मिला दिए, ये यहाँ से काट दियो, ये यहाँ से काट दियो, ये यहाँ से काटा, ये यहाँ से काटा, तो क्या चित्र आया अपने पास, यही तो आया, ठीक है ना। ये तो है बच्चों क्या, अवतल लेंस, और ई का है उत्तल लेंस। कैसे मैंने चित्र बनाए इनके, है ना। तो पहचान ध्यान रखना दोनों, उत्तल लेंस अवतल लेंस की चित्र ने बना लो। इसके बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, आगे जो लेंस के प्रकार है उनको, ठीक है ना। अब देखो आगे चेक करते हैं। अब चेक करते हैं भैया हम, उत्तल लेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ऐसा कहें। पहला जो उत्तल लेंस है वो है उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस कैसा होगा, ठीक है ना। तो मैं फटाफट से तीनों परिभाषाएं लिख रहा हूँ, तीनों प्रकार के। इस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, मतलब दोनों साइड पे उत्तल लेंस ही हो गई, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल छोटी छोटी सी परिभाषा लिखूंगा मैं। और दूसरा जो उत्तल लेंस होगा बच्चों वो कौन सा होगा, समतलोत्तल। समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस में कैसे होंगे पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ तो बच्चों कैसा होगा, इसका एक पृष्ठ तो समतल होगा तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा। ठीक है। और तीसरे प्रकार का जो उत्तल लेंस है वो कौन सा है, अवतलोत्तल। तीसरे प्रकार का कौन सा है, अवतलोत्तल। अवतलोत्तल नाम से ही पता पड़ रहा है, एक पृष्ठ अवतल होगा तो दूसरा पृष्ठ कैसे होगा, उत्तल। इसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा उत्तल होता है।
ठीक है ना। अब देखो तीनों के चित्र बना रहा हूं मैं, ये बना दिया मैंने पहला, तो ये तो पहला हो गया। कौन सा हो गया? उभयोत्तल। दोनों तल कैसे हैं आके? उत्तल। दोनों तल इसके कैसे हैं? उत्तल हैं, दोनों साइड पे। और दूसरा का है समतलोत्तल। दूसरा कौन सा है बेटा? समतलोत्तल। तो देखो एक तल तो या को समतल बनाओ और दूसरे तले आके उत्तल बनाओ। ये कैसा है? को समतलोत्तल। अब तीसरा कैसा है? अवतलोत्तल। एक पृष्ठ आके अवतल बनाओ और दूसरा पृष्ठ इसका उत्तल बना दो। भाई नंबर डाल दिए मैंने, जैसे पहले उभयोत्तल ईरो, समतलोत्तल ये रहा, अवतलोत्तल ये रहा तीसरे नंबर का। तो चित्रों को बना दीजिए और परिभाषाओं को लिख दीजिए। देखो ऐसे ही अवतल लेंस तीन प्रकार के रहे, ठीक है ना। पहला जैसे उत्तल लेंस के तीन प्रकार है ना, ऐसे अवतल लेंस के तीन प्रकार हैं। पहला है उभयावतल लेंस। इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। दोनों पृष्ठ कैसे मान लिए जाएंगे? अवतल, ठीक है ना। अब देखो दूसरों देखें, समतलावतल। नाम ते पता पड़ रहा है। एक पृष्ठ कैसा रहेगा? समतल। एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ कैसा है? अवतल। तीसरा जो प्रकार है वो है इसका उत्तलावतल। उत्तलावतल नाम का कह रहो या को? एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल। दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, ठीक है भाई। अब देखो इनके चित्र बना देता हूं मैं उभयावतल का। ये तो उभयावतल, दोनों पृष्ठ कैसे है? अवतल। एक समतलावतल को बनाऊं, ये तो समतल पृष्ठ है वो, ठीक है ना। और इस समतल पृष्ठ पे दूसरा पृष्ठ मेरे को क्या बना देना है? अवतल। समझ में आएगा? ये समतलावतल है वो भाई। और अब मेरे को बनाना है उत्तलावतल। तो देखो ये तो उत्तल पृष्ठ खींच दियो मैंने एक, ठीक है। और अब मैं अवतल पृष्ठ खींचूंगा, ये अवतल पृष्ठ हो गया। अवतल पृष्ठ खींच रहा हूँ, देखो ध्यान से देखिए बेटा, ये अवतल पृष्ठ हो गया। बीच में थोड़ा सा पिचके कोई किनारे तो मोटो रहेगो, है ना। तीनों लेंस आ गए। तो बनाओ इन चित्र ने परिभाषा ने लिख के। अब देखो अगले टॉपिक की बात करते हैं।
लेंस संबंधी परिभाषा। क्या देखना है हमको? लेंस संबंधी परिभाषा। तो देखो, लेंस संबंधी परिभाषा में सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी बच्चों? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? किसी लेंस का, ठीक है ना। तो देखो, गोलीय लेंस को जिस खोखले गोले का, गोलीय लेंस को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलोगे? वक्रता केंद्र। उन गोलों के केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। अब देखो, लेंस के वक्र पृष्ठ कितने हैं? दो। एक इधर है और एक इधर है। दो वक्र पृष्ठ हैं, दो गोला काम में लिए, तो वक्रता केंद्र कैसे बनेंगे? दो। तो यहां लिख रहा हूं मैं, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के दो केंद्र C1 व C2 होते हैं। वक्रता केंद्र है, सीधे दर्शाएंगे। पहले गोला के केंद्र C1 मान रहे हैं, दूसरे गोला के केंद्र C2 मान रहे हैं। नंबर 2, कैसे? देखो, छोटा सा चित्र बना रहा हूं मैं। जैसे एक ही गोला ले लियो, गोला सो ही ना बनो। एक ये गोला लिया आपने और एक ये गोला लिया आपने, ठीक है ना। ईया को केंद्र, ईया को केंद्र, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे। ये आपका क्या बन गया? लेंस। दो वक्र पृष्ठ रहते हैं यहाँ के, ये भी वक्र पृष्ठ है, ये भी वक्र पृष्ठ है। तो इसको C1 और इसको C2, दोनों केंद्रों को, ठीक है ना। दूसरी परिभाषा चेक करते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? तो गोलीय लेंस को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं, ठीक है ना। देखो, अब देखो, ये खोखला गोला है, यहाँ इसको ले ले त्रिज्या, या कि इसको ले ले त्रिज्या, तो या कि R2 है गई, या कि R1 है गई। दो गोला है तो दो त्रिज्या है गई। समझ में आ गई ना बात। अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष। किसी लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है? पहले हमने दर्पण से संबंधित परिभाषा दी, अब हम लेंस से संबंधित परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष कहते कहेंगे
लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो भाई, ये हो गया एक गोला और ये हो गया दूसरा गोला। ये बन गया आपके पास उत्तल लेंस, जो गहरा कर रहा हूँ मैं। उत्तल लेंस आ गो ना, इस गोले का C1, इस गोले का C2, दोनों वक्रता केंद्रों को मिला दो। ये मिला दी, सूदी है, देखना है, सीधी रेखा, सीधी रेखा दोनों वक्रता केंद्रों को मिला दे। और इस सीधी रेखा को क्या बोलोगे बच्चों? यही क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। तो तुमने ध्यान रखना है कि लेंस के बीचों बीच जो सीधी रेखा खिंची रहेगी वो क्या होगी बेटा? मुख्य अक्ष होगी। ठीक है ना? तो 3 परिभाषा आ गई तेरे पास। एक और लिख दूं, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना? प्रकाशिक केंद्र को O से दर्शाते हैं। तो देखो, प्रकाशिक केंद्र किसे कहेंगे? लेंस के मुख्य अक्ष पर, यार ये हम आवेगी नहीं ला, चलो तुम यार फटाफट या नोट करो, मैं अगले ऊपर से लिखता हूँ उसको। देखो, किसी लेंस के मध्य मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, उसको क्या बोलोगे भैया? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है ना? देखो, ये तो आपके पास लेंस हो गया और ये आपका C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा हो गई, जिसको क्या बोलोगे आप? मुख्य अक्ष। ठीक है? ये लेंस का मध्य बिंदु हो गया, बीचों बीच, और इस पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो बेटा ये बिना मुड़े सीधी निकल जाती है यहाँ से। तो इसको क्या बोलोगे? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है? ये है प्रकाशिक केंद्र। अगली परिभाषा है बेटा, अगली परिभाषा लिख रहा हूं मैं कौन सी? मुख्य फोकस की। ठीक है ना? मुख्य फोकस शब्द पे ध्यान दीजिए, मुख्य फोकस लिख रहा हूं मैं, खाली फोकस ना लिख रहा हूं। तो लिख देखो, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें
समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं, उत्तल लेंस में तो गुजरेंगी, या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। और प्रतीत कौन से लेंस में होंगी? अवतल में। उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस है कहते दर्शाएंगे एफ थे, बड़े एफ थे। तो देखो ये साहब आपके पास उत्तल लेंस आ गया, ठीक है ना। और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ये भाई साहब आपके पास प्रकाश केंद्र आ गया। और यहाँ पर आपके C1 और C2 आ गए, ठीक भाई। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित करो। मुख्य अक्ष के समांतर गई, आपतित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, इस बिंदु से गुजरी, अपवर्तन होगा, इस बिंदु से गुजरी है, तो इसको ही क्या बोलोगे आप? मुख्य फोकस बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो बेटा फोकस होता है ना, ये लेंस के दोनों तरफ होता है, क्योंकि प्रकाश किरण इधर से भी तो आपतित होती है, इधर से भी तो हो सकती है। तो मुख्य फोकस दोनों साइड में हो सकता है, क्योंकि इस वाले पृष्ठ का तो ये बड़ा फोकस और इस वाले पृष्ठ का ये रहा फोकस। भाई दोनों पृष्ठ गोलीय हैं ना, एक पृष्ठ हो तो एक ही साइड में हो तो फोकस। अब दोनों पृष्ठ गोलीय हैं तो दोनों साइड में फोकस है, क्या इधर भी फोकस बिंदु है, इधर भी फोकस बिंदु है, ठीक है ना। तो ये मुख्य फोकस की परिभाषा आ गई भाई साहब। अब देखो आप लोगों को पता ही है कि मुख्य प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी है, ये प्रकाश केंद्र और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, उसको क्या बोलेंगे आप? फोकस दूरी। क्या बोलोगे उसको? फोकस दूरी। तो परिभाषा क्या जाएगी? लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को पता कहते दर्शावें स्मॉल एफ थे, ठीक है ना। तो ये है कि भैया तुम्हारी लेंस संबंधी परिभाषा। इसके बाद देखो आज आपने लेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेंस की परिभाषाएं, लेंस के चित्र, लेंस संबंधी परिभाषाएं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए इसके नियम बताकर तुरंत लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो समझाऊंगा, ठीक है भाई साहब। तो ये परिभाषाएं और ये बिंदु सब अच्छी तरह से ध्यान में रहने चाहिए। ओके बच्चों, गुड बाय।